अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। डियर वन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोग थॉमस कैलकुलस के प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3 की बात कर रहे हैं। उसके अंदर हम लोग क्वेश्चन 54 तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग लेक्चर को देखना चाहते हैं तो उनका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आई बटन पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर मैं आज के लेक्चर की बात करूँ तो इसके बाद हमारे पास ये पोर्शन है न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ डेरिवेटिव्स वाला। इसके अंदर हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 55 को और इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56 को जो है ना वो देखेंगे। इसके अंदर उसने हमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज यहाँ पे आपको टेबल दिया हुआ है, इनकी वैल्यूज को लेके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इजी है, सिंपल है, आपने लेक्चर को आखिर तक देखना है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लें, बल्कि बटन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो लेकर आता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखें जी, बात करते हैं सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 55 के ए पार्ट में। एक पार्ट आप लोग समझेंगे, आपको सारी की सारी समझ आ जाएगी बेसिकली हम इन क्वेश्चन में करना क्या है। देखें, कहता है जी 6f of x minus g of x at x is equal to 1। अब यहाँ पे उसने आपको वैल्यूज दी है at x is equal to 0 and at x is equal to 1, f of x 1 3, g of x 1 5, f prime of x minus 3 1 by 2 और g prime of x 1 by 2 और -4। यानी कि लेट्स सपोज के g of x की 0 पे क्या वैल्यू है, 1 है। इस तरह f प्राइम ऑफ x की 0 पे क्या वैल्यू है, -3 है। g ऑफ x की 1 पे क्या वैल्यू माइनस, इस तरह से जो है ना वो आप लोग इसको समझे। ठीक है जी। अब देखिए हम लोगों ने बेसिकली इनमें क्या करना, हम लोगों ने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, उसने मेरे क्वेश्चन में बोला, वो कहता है आप लोग इसका फर्स्ट, इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेके उसके बाद जो है ना वो एट x इज इक्वल टू 1 पे, यानी कि जहां जहां पे x है वहां पे 1 पुट करेंगे। फिर जो जो वैल्यूज उसने आपको इस टेबल में दी हुई है उसको पुट करके हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। देखते हैं जी, बात करते हैं हम। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सपोज कर देते हैं, लेट कर देते ये हमारे पास h ऑफ x के बराबर है, h ऑफ x विच इज इक्वल टू 6f ऑफ x माइनस g ऑफ x। ठीक है जी, हमने इसको सपोज कर लिया h ऑफ x के बराबर है। हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव लेंगे जी, ये बनेगा h प्राइम ऑफ x विच इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव 6 वैसे का वैसे आ जाएगा, इसका बनेगा जी f प्राइम ऑफ x माइनस इसका डेरिवेटिव होगा जी g प्राइम ऑफ x। अब हम लोगों को क्या चाहिए, एट x इज इक्वल टू 1। तो जहां जहां पे x है वहां पे 1 पुट करें, h प्राइम इंटू 1 विच इज इक्वल टू 6 f प्राइम ऑफ 1 माइनस g प्राइम ऑफ 1। अब हम लोग क्या करेंगे जी, h प्राइम ऑफ 1 विच इज इक्वल टू, अब देखें जी 6 तो हमारे पास वैसे का वैसे आ जाएगा। अब f प्राइम ऑफ 1, अब देखिए हमारे पास बेसिकली क्या है, ये हमारे पास f प्राइम है, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ 1, यानी कि ये 1 के सामने f प्राइम ऑफ x हमारे पास है 1 by 2। तो 1 by 2 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 by 2 माइनस g प्राइम एट 1 पे, ये g प्राइम है, एट 1 के ऊपर हमारे पास -4 है, तो हम लिखेंगे आप लोग -4। तो h प्राइम इंटू 1 विच इज इक्वल टू, ये बनेगा जी आपको उसको कैंसिल करें 3 + 4 h प्राइम इंटू 1 विच इज इक्वल टू 7। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन 55। नेक्स्ट हम बी पार्ट में देखते हैं। बी पार्ट में कहता है जी f ऑफ x और g स्क्वायर ऑफ x एट x इज इक्वल टू 0। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इसकी सॉल्यूशन की बात करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सपोज करते हैं ये हमारे पास h ऑफ x के बराबर है, h ऑफ x विच इज इक्वल टू f ऑफ x और जी आपके पास g स्क्वायर ऑफ x। ठीक हो गया जी। अब देखें यहाँ पे हमारे पास दोनों क्योंकि बेसिकली आपस में हो रहा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है जी, तो कैसे लगेगा प्रोडक्ट रूल, डेरिवेटिव लेते हैं h प्राइम ऑफ x विच इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म जो वैसे के वैसे आ जाएगी, फिर डेरिवेटिव लेंगे सेकंड टर्म का, g स्क्वायर ऑफ x है तो उसको यहाँ पावर लगेगा 2 आ जाएगा, पीछे g ऑफ x आएगा, अगेन g ऑफ x का डेरिवेटिव लेंगे, वो बनेगा आपके पास g प्राइम ऑफ x। उसके बाद प्लस लिखते हैं, फिर हमारे पास सेकंड टर्म जो है वो वैसे का वैसे आती है, फिर हम डेरिवेटिव लेते हैं फर्स्ट टर्म का, यानी कि f प्राइम ऑफ x। ये था हमारे पास कंप्लीट एक प्रोडक्ट रूल। ठीक है जी। अब मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि ये प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल, एल'हॉपिटल रूल, सारे रूल्स मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप लोग उनको लाजमी देखिए जाकर, उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, या आई बटन में जाकर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे उसको सिंपलीफाई करके चेक करते हैं, h प्राइम ऑफ x विच इज इक्वल टू, ये हमारे पास, अब हमने बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, जहां जहां पे हमारे पास x है वहां पे 0 पुट करना है। ठीक है जी, तो 0 पुट करें जी, ये बनेगा हमारे पास f ऑफ 0 2g ऑफ 0 g प्राइम ऑफ 0 प्लस g स्क्वायर 0 f प्राइम ऑफ 0। अब क्या करेंगे जी, आप लोग टेबल से लेंगे वैल्यूज, जो जो वैल्यू टेबल में उसने आपको दी हुई यहाँ पे पुट करेंगे। f ऑफ 0 हमारे पास 1 है, तो 1 लिखे यहाँ पे 1 2, g ऑफ 0 हमारे पास, g ऑफ 0 पे भी हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे आप लोग 1 लिखेंगे। g प्राइम ऑफ 0 हमारे पास यहाँ पे क्या है, g प्राइम ऑफ 0 हमारे पास 1 by 2 है, तो 1 by 2 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, जो उसके बाद हमारे पास g ऑफ 0
तो जी ऑफ जीरो हमारे पास 1 है, तो ये बनेगा जी 1 का स्क्वायर। उसके बाद एफ प्राइम ऑफ जीरो, एफ प्राइम एट जीरो हमारे पास -3 है, तो लिखेंगे आपके पास -3। सिंप्लीफाई करते हैं, एच प्राइम ऑफ जीरो विच इज इक्वल टू 2 से कैंसिल, तो 1 बचेगा, प्लस माइनस माइनस, ये बन जाएगा जी 3, तो 1 - 3 होता है जी आपके पास -2। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर बी। उसके बाद देखें जी सी पार्ट हमारे पास है, क्वेश्चन रूल लगे, क्वेश्चन रूल भी आप लोग इसी चीज को अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी इसका डी पार्ट। डी पार्ट में कहता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास बनेगा एच प्राइम ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, ये इसका डेरिवेटिव होगा जी आपके पास एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ एक्स। अगेन जब उस फंक्शन डेरिवेटिव लेंगे तो बनेगा आपके पास जी प्राइम ऑफ एक्स। अब क्या करना है जी, आपने जहां जहां पे एक्स है वहां पे 0 पुट कर दे, तो ये पड़ेगा जी आपके पास जी ऑफ 0 और जी प्राइम ऑफ 0। अब जी ऑफ 0 बेसिकली यहाँ पे क्या है, जी ऑफ 0 आपके पास 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे आपके पास बनेगा एफ प्राइम ऑफ 1। जी प्राइम ऑफ 0 आपके पास क्या है जी 1/2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग 1/2। तो एफ प्राइम ऑफ 1 यहाँ पे बन चुका है। एफ प्राइम ऑफ 1 अब आपके पास यहाँ पे देखें, एफ प्राइम ऑफ 1 है जी आपके पास 1/2, तो 1/2 और 1/2 ये क्या बनेगा आपके पास 1/4। एच प्राइम ऑफ एट एक्स इज इक्वल टू 0 1/4। दिस इज द फाइनल आंसर हमारे पास डी पार्ट था। ठीक है जी। डी पार्ट के बाद हमारे पास जो ई पार्ट है वो भी बिल्कुल इसी तरह के, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, सारे क्वेश्चन करना मुश्किल है, आपको खुद करनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस एक्सरसाइज की बात हो रही है, आप पूरे चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो जो हमारे पास इसके बाद ई पार्ट है वो भी बिल्कुल इसी तरह का, आप लोग जो है ना उसको देखें, समझ नहीं आती पूछें, इंस्टाग्राम पे रब्ता करें, ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं रब्ता करें। ठीक है जी। इसके बाद हम लोग इसके जो है ना वो मजीद आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए हम लोग जो है ना इसके एफ पार्ट की बात करते हैं, उसमें कहता है एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स की पावर 3/2 एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो सिंपल हम लोग इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, इसको हम लोग सपोज करते हैं कि एच ऑफ एक्स है हमारे पास जी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, इसकी पावर में हमारे पास 3/2। तो यहाँ पे हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा जी हमारे पास एच प्राइम ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, पावर लगेगा 3/2 आ जाएगा पीछे, ये है जी हमारे पास x प्लस एफ ऑफ एक्स, इसकी पावर में माइनस करेंगे बनेगा 1/2। अब अगेन आप लोग इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा जी x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 प्लस f का इसका होता है जी f प्राइम ऑफ x, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। ये था जी हमारे पास इसका कंप्लीट हमारे पास पावर रूल। उसके बाद हमारे पास h प्राइम ऑफ, अजान सुन ले जी, तो उसके बाद देखेंगे हम लोग बेसिकली x इज इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग x के 1 पुट करें तो 3/2 इंटू 1 प्लस एफ ऑफ 1 होल की पावर 1/2 है, यहाँ पे भी आपका 1 प्लस एफ प्राइम ऑफ 1, यहाँ पे ब्रैकेट कर दी क्लोज, तो h प्राइम ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 3/2 वैसे का वैसे आ जाएगा, 1 प्लस एफ इंटू 1 हमारे पास बेसिकली यहाँ पे क्या है, f एट 1 पे हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखे, इसकी पावर में 1/2 है, 1 प्लस एफ प्राइम ऑफ हमारे पास 1 बेसिकली यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 यहाँ पे आप लोग लिखेंगे। तो h प्राइम ऑफ 1 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा 3/2 इंटू 1 प्लस 3 हमारे पास होता है 4 की पावर 1/2। यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा जी, आप लोग इसका एलसीएम लेंगे तो बनेगा जी आपके पास 3/2। ठीक है जी। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, h प्राइम ऑफ 1 विच इज इक्वल टू, अब 4 को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 4 को 2 की पावर 2 लिखेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है जी। 3/2 यहाँ पे 2 बचेगा, और ये भी आपके पास 3/2 है, तो यहाँ पे देखें जी ये वाला 3 से कैंसिल, 3 बार 9/2, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा h प्राइम ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 9/2। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ एफ पार्ट। ठीक है जी। इसी तरह सारे क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं, वो भी बिल्कुल इसी तरह के, उसके अंदर भी इसी तरह से हमने जो है डिफरेंट क्वेश्चन को, डिफरेंट पार्ट्स को सॉल्व करना है। इसमें उसने हमें इस तरह का टेबल दिया हुआ है, उसको लेके हम लोग चलेंगे। तो बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 की। उसके बाद जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56 में उसने हमें टेबल दिया हुआ एक्स एफ ऑफ एक्स और एफ प्राइम ऑफ एक्स, जो है ना ये उसने हमें वैल्यूज दी हुई है। ए पार्ट की बात करते हैं, कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1, ये भी वैसे के वैसे ही करने, नो डिफरेंस इसके अंदर भी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट एक्स और ये एफ ऑफ एक्स दोनों हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई, ऑब्वियसली यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो कैसे लगाते हैं इसको, पहले आप लोग फर्ज कर लें, लेट कर लें एच ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स, तो ये बनेगा डेरिवेटिव लेंगे तो एच प्राइम ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वैसे के वैसे आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, इसका स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है जी 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है जी।
अब यहाँ पे जहां पे एक्स है वहां पे 1 पुट करेंगे, एच प्राइम इंटू 1 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 एफ प्राइम ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1। ठीक है जी। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ये किस तरह होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2। तो एक्स की पावर 1/2 पे पावर लगाएंगे, 1/2 पीछे आ जाएगा, उसकी पावर में और माइनस करेंगे, माइनस 1/2 बन जाएगा, उसको आप लोग नीचे ले जाएंगे 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स बन जाएगा। ठीक है जी, ये बहुत दफा पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो सिंप्लीफाई करें, एच प्राइम ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, एफ प्राइम ऑफ 1 प्लस ये बनेगा जी आपके पास एफ ऑफ 1 और ये जी आपके पास 1 ओवर 2 आ जाएगा। तो एच प्राइम ऑफ 1 विच इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ 1 बेसिकली आपके पास 1/5 होता है, तो लिखे यहाँ पे 1/5 प्लस एफ ऑफ 1 हमारे पास बेसिकली यहाँ पे -3 है, तो ये लिखें जी आप लोग यहाँ पे कर दें -3/2 बन जाएगा। यहाँ पे लेंगे आप लोग इसका एलसीएम, तो एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगी 10 एलसीएम आएगा, तो ये बनेगा जी 2 माइनस 15, तो ये आ जाएगा जी -13/10। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ ए पार्ट। तो देखें जी उसके बाद सी पार्ट देखते हैं, एफ इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1 उसने आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो है ना उसको पहले आप लोग एच ऑफ एक्स के इक्वल जो है ना वो लेट कर लेते हैं, तो एट एक्स इक्वल टू 1 इसका डेरिवेटिव लेंगे, बनेगा एच प्राइम ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आएगा जी एफ प्राइम ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, अगेन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे वो होगा जी 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है जी। अब जहां जहां पे एक्स है वहां पे आप लोग क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो 1 पुट कर दें, एफ प्राइम ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1, तो ये क्या बने जा रहा है, ये एफ प्राइम ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 ही होता है, तो एफ प्राइम ऑफ 1 आपके पास यहाँ पे बेसिकली क्या होगा जी 1/5, तो लिखें जी यहाँ पे 1/5, उसके बाद जी ये आपके पास 1/2 है, तो ये बन जाएगा जी फाइनली आपके पास एच प्राइम ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 1/10। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ बी सी पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास है ना वो डी पार्ट की बात करते हैं, एफ इंटू 1 माइनस 5 tan x एट x इज इक्वल टू 0। डेरिवेटिव लेते हैं जी, ये बनेगा जी आपके पास एच प्राइम ऑफ x विच इज इक्वल टू, सबसे पहले आएगा जी एफ प्राइम इंटू 1 माइनस 5 tan x एज इट इज आ जाएगा, अगेन डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसका आएगा जी -5 tan का डेरिवेटिव होता है जी सीकेंड स्क्वायर x। ठीक है जी, tan का डेरिवेटिव हमारे पास होता है सीकेंड स्क्वायर x। अब जहां जहां पे हमारे पास x है वहां पे 0 पुट करेंगे, तो कर दें पुट, ये हमारे पास आएगा जी एफ प्राइम इंटू 1 माइनस 5 tan 0, उसके बाद जी -5 सीकेंड स्क्वायर 0 आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, एच प्राइम ऑफ 0 विच इज इक्वल टू एफ प्राइम इंटू, अब 1 माइनस 5 tan 0 बेसिकली आपको 0 ही होता है, सारा सारा 0 हो जाएगा, बनेंगे एफ प्राइम इंटू 1, यहाँ पे जी -5 सीकेंड स्क्वायर 0 होता है आपके पास 1। ठीक है जी, तो ये बनेगा एच प्राइम ऑफ 0 विच इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ 1 बेसिकली आपके 1/5 के इक्वल है, 1/5, और ये जी आपके -5 से कैंसिल, तो -1 जो है ना उसके बाद हमारे पास बेसिकली इसका आंसर आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। उसके बाद देखिए हम लोग जो है ना वो एफ पार्ट की बात करते हैं, हमारे पास है 10 sin πx ओवर 2 एफ स्क्वायर ऑफ x एट x इज इक्वल टू 1। तो हम लोग क्या करेंगे जी, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, यहाँ पे ऑब्वियसली एक ये टर्म हमारे पास, दूसरी टर्म एक हमारे पास ये वाली टर्म है, दूसरी हमारे पास ये वाली टर्म है। ठीक है, दोनों का हम लोग डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली लगेगा प्रोडक्ट रूल। ठीक है जी, वो कैसे लगाते हैं, यहाँ पे इसको h के इक्वल लेट कर रहे हैं, h प्राइम ऑफ x विच इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म हमारे पास जो है ना वो पहले वैसे के वैसे ही आ जाती है, πx/2, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म, इसका डेरिवेटिव लेंगे 2 पीछे आ जाएगा, 2f ऑफ x और f प्राइम ऑफ x। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आप लोग प्लस लिखेंगे, फिर जो हमारे पास जो सेकंड टर्म है स्क्वायर ऑफ x हमारे पास वैसे के वैसे आते हैं, फिर डेरिवेटिव लेते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म का, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो tan तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव होता है आपके पास बेसिकली cos इंटू πx/2, πx/2 का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो उसका डेरिवेटिव होगा जी π/2, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो π/2 हमारे पास यहाँ पे बचेगा, तो यहाँ पे लिख रहे हैं जी आप लोग बाहर π/2। ठीक है जी, तो ये चीज हमारे पास बन जाएगी, यहाँ पे इसको आप लोग ब्रैकेट में लिख लें इस तरह से। ठीक हो गया जी, ये चीज थी हमारे पास बेसिकली। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा h प्राइम ऑफ x विच इज इक्वल टू, आई थिंक जहां जहां पे हमारे पास x है वहां पे 1 पुट करेंगे, तो फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं जी। 1 पुट करते हैं तो बनेगा 10 sin इंटू 1 पुट किया तो बनेगा जी आपके पास π/2,
2f ऑफ 1 f प्राइम इंटू 1 प्लस उसके बाद हमारे पास f स्क्वायर ऑफ 1 10 cos पाई बाय 2 और उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे सिर्फ पाई बाय 2 यहाँ पे बच रहा है। मुझे सिंप्लीफाई करते हैं h प्राइम ऑफ 1 विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जी बेसिकली आपके पास पाई साइन पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो 10 वैसे के वैसे आ जाएगा, ये हमारे पास 2 भी वैसे के वैसे आ जाएगा। एफ ऑफ 1 हमारे पास यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ 1 हमारे पास -3 है, तो यहाँ पे आप लोग -3 लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास एफ प्राइम ऑफ 1 हमारे पास क्या होता है जी, एफ प्राइम ऑफ 1 1/5 होता है, 1/5 लिखेंगे प्लस यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ 1 किसके इक्वल होता है जी, -3 की इक्वल होता है, तो -3 का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद है जी हमारे पास 10 वैसे का वैसे आ जाएगा cos पाई बाई 2 इनके cos 90। अब देखें जी ये वैल्यूज आपको कैसे पता चलेगी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के हवाले से आपको पता चलेगी अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आता है। अगर आपको नहीं आता तो उसका लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ट्रिक सेकंड्स के अंदर आप लोग कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद रख सकते हैं, उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में जाकर आप लोग चेक कर विजिट करें, वो लेक्चर लाजमी देखें और आप लोग वैल्यूज को याद करें। ठीक है जी, तो ये सारे के सारे जीरो था, तो ये सारा का सारा यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है जी, कहाँ से जीरो होगा जी, ये हाँ जी यहाँ से स्टार्ट हो रहा था तो यहाँ पे आके रुका, ये जीरो हुआ, ये सारी टर्म आपके पास यहाँ पे जीरो हो जाएगी। ठीक है जी, तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे ये बचा जी एच प्राइम ऑफ 1 विच इज इक्वल टू, इनको आपस में अगर आप लोग करते हैं जी मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे देखें जी हमारे पास क्या बनने जा रहा है 20 को करेंगे जी मल्टीप्लाई 3 से -60 ओवर 5 यहाँ पे आ जाएगा, तो एच प्राइम ऑफ 1 विच इज इक्वल टू, तो ये बनेगा जी आपके पास, तो यहाँ पे इसको आप लोग कैंसिल आउट करेंगे तो ये बनेगा जी 12 5 टाइम्स 60 होता है, ये आएगा आपके पास -12। दिस इज फाइनल आंसर ऑफ आज का एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। एफ पार्ट सिंपल था, इजी था, कोशिश किया कि आपको जो है वो बेसिक क्वेश्चन की समझ आए, जो छोड़े हैं वो आपको खुद ट्राई करेंगे, सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम होते हैं। तो एंड पे रिक्वेस्ट होती है कि सब्सक्राइब किया अगर मत जाया करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर किया करें। अगर आपको कोई मसला होता है आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।